जिसके जीवन में धन संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या हो, ये नौजवानों के ज्यादा समस्या आती है। तो लक्ष्मी जी हमारे सबके घर में रहे, इसके लिए क्या करना है? तो सबसे पहला तो हम सबको लक्ष्मी चाहिए या माया चाहिए, इस पे निर्भर करता है। तो बताइए, लक्ष्मी किस किस को चाहिए और माया माया नहीं चाहिए? तो फिर सुनिए, क्योंकि धन के दो रूप होते हैं, एक तो लक्ष्मी, एक माया। माया भगवान की दासी है और लक्ष्मी जी पत्नी है। काफी जने कहते हैं कि धन आता नहीं है, टिकता नहीं है। तो टिकाने का बहुत सरल तरीका है। तो धन के दो रूप होते हैं, एक तो लक्ष्मी, एक माया। लक्ष्मी भगवान की पत्नी है, तो लक्ष्मी जी जब भी आती है तो गरुड़ जी पे सवार होके आती है, और गरुड़ जी बिना कन्हैया के उड़ते नहीं। तो जब कन्हैया विराजमान होंगे तो ही लक्ष्मी जी उनके संग गरुड़ जी पे सवार होके आएगी। और गरुड़ जी है प्रकाशता का स्वरूप, शांति का स्वरूप। तो जैसे ही गरुड़ जी घर में प्रवेश करते हैं तो लक्ष्मी को साथ में लेके आते हैं और घर में सुख शांति फैलाते हैं, प्रेम फैलाते हैं। किसी प्रकार की कोई बाधा या व्यवधान उपलब्ध नहीं होता है। यह है लक्ष्मी का स्वरूप। दूसरा है माया का स्वरूप। जैसे ही घर में माया घुसती है, माया उल्लू पे सवार होके आती है, और उल्लू मूर्खता का प्रतीक है, अंधेरे का प्रतीक है। जैसे ही घर में माया घुसती है और अंधेरा फैलाती है, घर वालों को मूर्ख बना के, उल्लू बना के फिर घर से बाहर निकल जाती। कहते हैं इरत में चौको उल्लू बनाए, उल्लू यानी मूर्ख। तो घर वालों को पूर्ण रूप से मूर्ख बना के फिर माया निकलती तो है, लेकिन वो मूर्ख बना के निकलती है। अब जैसे जैसे घर में माया बढ़ती है, अब देखना बेटियों के कपड़े ऊंचे होते जाते हैं। भाई गरीब बच्ची जिनके घर में लक्ष्मी हो, उनके कपड़े देखना, आप पूरी आस्तीन होगी कलाई तक, कपड़ा भी, पाजामे भी, अगर लहंगा चुनी जो भी होगा, सलवार वो भी पूरी टखनों तक होगी। और जैसे जैसे माया बढ़ेगी, पाजामे घुटनों तक आ जाएंगे, कुर्ते आस्तीनें तो ऐसे लगेगी कि जैसे चूहे कुतर के ले गए हैं। कैसे बेलडंगे बेलडंगे कपड़े आप देख रहे हो, ये माया का स्वरूप है। दूसरा, जो बच्चे, जो नौजवान लड़के कभी सुपारी तक नहीं खाते थे, वो आज गुटकों की पुड़िया बीच सड़कों में ही मुंह में जानवरों की तरह उड़ेलते नजर आते हैं। जो नौजवान कभी शरबत तक को हाथ नहीं लगाते थे, वो ठेकों पे जाते नजर आते हैं। ये माया का स्वरूप है। तो अब आप सबको माया चाहिए कि लक्ष्मी चाहिए, आप पे निर्भर करता है। कई लोग कहेंगे अब माया को निकाल के लक्ष्मी जी को टिकाना है, तो बहुत सरल तरीका गुरुदेव भगवान बताते हैं। भाई अपनी एक और सरल विधि करके आपको बताए, हाँ आप अपनी भाषा में ही जवाब देना। आपकी कोई बेटी जवान हो जाए 18-20 साल की, तो क्या करते हैं? विवाह करते हैं। विवाह के बाद वो कहाँ जाती है? ससुराल। कितने दिन तक रहती है? सप्ताह भर, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। अगर जवाई जमदूत जैसा नहीं है, अच्छा है, तो महीने भर 15 दिन मान लो, इससे तो अधिक नहीं। आप चाहो कि मेरी बेटी का विवाह भी हो जाए, जीवन भर तक मेरे घर में रहे, क्या यह संभव है? नहीं है। लेकिन एक तरीका है, अगर आप उसके बेटी के पति को घर जवाई बना दे तो कहां जाएगी? फिर तो घर जवाई अपने घर में ही रहेगा। अगर लक्ष्मी जी को भी टिकाना है तो उनके पति को घर जवाई बनाना पड़ेगा। और लक्ष्मी जी के पति कौन है? विष्णु भगवान के अवतार कृष्ण कन्हैया। अब कृष्ण कन्हैया को जवाई को टिकाना है। जवाई, भाई जो जो जवाई को पसंद है वो करोगे तो जवाई घर में टिकेंगे, नहीं तो बेटी को छोड़ के चले जाएंगे। तो कृष्ण कन्हैया हमारे जवाई बन चुके हैं, तो उन जवाई को अगर घर में टिकाना है तो कन्हैया को जो जो पसंद है वो हमें करना पड़ेगा। तो कन्हैया को क्या पसंद है? कन्हैया को जोर से बोलो, भूख लगी क्या? भोजन जिनके नहीं आए,
जिम क्या है, काम ज्यादा किया इसलिए ऊर्जा नष्ट हो गई ना। जोर से बोलो, कन्हैया को क्या पसंद है? गाय माता। तो जिस घर में गैया होगी उस घर में कन्हैया आएंगे ही आएंगे, और जिस घर में कन्हैया आ गए उस घर में तो लक्ष्मी को आना पड़ेगा, वो पति को छोड़ के जाएगी कहाँ? तो लक्ष्मी जी को घर में टिकाना है तो एक गैया को टिकाना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी। सेवा के साथ साथ 3 नियमों का पालन और करना है। सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठना है, नहा धो के 1 लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ी सी गुग्गल और गाय माता जी का दही 2 बूंद डाल के सूर्य भगवान को चढ़ा देना और मंत्र बोल देना है, आदि देव नमस्तुभ्यम, प्रसिद्धो मम भास्कर, दिवाकराय नमस्तुभ्यम, प्रभाकराय नमस्तुते। ये मंत्र सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हुए बोल देना है। दूसरे लोटे जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के भोले बाबा को चढ़ा देना है। तीसरा लोटा जल, उसमें थोड़े से काले तिल डाल के दक्षिण दिशा में मुख करके उल्टे हाथ में लोटा पकड़ना है और सीधे हाथ में ऐसे रख के अंगुली और अंगूठे के बीच में होते हुए धार देनी है और अपने पितृ देवताओं के नाम का चढ़ा देना है। और पितृ देवताओं को प्रार्थना करनी है कि जो भी हमारे कुल के पितृ देवता है वो संतुष्ट हो, क्योंकि पितृ देवता संतुष्ट रहते हैं तो हमारे धन की भी वृद्धि होती है, संतानों में भी वृद्धि होती है। और अगर पितृ देवता असंतुष्ट हो गए तो फिर निर्धनता भी आती है और निसंतानता भी आती है। इसलिए पितृ को संतुष्ट रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, पितृ संतुष्ट, आजकल असंतुष्ट ज्यादा हो रहे हैं। कारण भाई पितरों को श्राद्ध पक्ष में क्या चढ़ाई जाती है? खीर चढ़ाई जाती है। शास्त्रों में लिखा है कि श्राद्ध पक्ष में जो खीर चढ़ाई जाती है वो खीर भगवान, जो भी हमारे पितृ देवता है, वो मवेशी और अज की दूध की बनी हुई खीर स्वीकार नहीं करते हैं। स्पष्ट लिखा है कि गाय माता के दूध में अगर चावल डाल के उबाल के वो खीर चढ़ाए तो पितृ देवता संतुष्ट होते हैं। अब कुछ ज्ञानी पढ़े लिखे कि पितृ बैठा बटे, खीर चढ़ाओ अठे, पितृ देवता कई खीर स्वीकार करे। माना आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, विज्ञान के स्टूडेंट हो, आपसे एक प्रश्न कि विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? सूर्य भगवान से। विटामिन डी सूर्य भगवान से मिलता है। अब सूर्य भगवान अरबों मील दूर, क्या उनसे विटामिन डी हासिल हो सकता है? नहीं होता है। बिल्कुल होता है। आपने तो कहा कि विटामिन डी सूर्य भगवान से मिलता है और मिलता ही है पक्का। तो विटामिन डी सूर्य भगवान से इतना दूर है, सूर्य भगवान उससे भी हासिल हो जाता है, तो फिर यहाँ की खीर हमारे पितृ देवता जो दूर बैठे वो क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? और छोड़ो, आप विज्ञान के स्टूडेंट, आप अगर नहीं मानते हो तो कम से कम बच्चों में ये गुण तो आएगा कि हमारे माँ पिता, हमारे दादा दादी इतने बरस हो गए गुजरने के बाद उनको भी याद करके खीर चढ़ाते, तो कम से कम हमारा तो कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जीते जी तो कम से कम अपने माँ पिता की सेवा करें, उनको रोटी दे। कम से कम ये तो गुण, ये संस्कार तो उनमें आएंगे। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कोई विधि विधान बनाया है तो ऐसे मजाक पेटी में नहीं बनाया, सोच समझ के विज्ञान से जोड़ते हुए हमारे नियम बड़े बुजुर्गों ने बनाए हैं। तो नियमों को हमें नहीं तोड़ना है। तो आपको पितृ देवताओं को जल अर्पण करना है। दूसरा, घर में जो गाय माता बंधी है उसकी सप्त परिक्रमा लगानी है और परिक्रमा लगाते हुए पूंछ पकड़ के आपको एक मंत्र बोलना है। गाय माता के खुरों में देखते हुए, क्योंकि गाय माता के खुरों में नाग देवताओं का निवास है, तो आपको 9 बार मंत्र बोलना है। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम
संक पालम दिंत राष्ट्रियम तक्षकम कालियम तथा। इस विधि का पालन करना है। इसमें मुख्य नियम भी है कि सूर्य उदय होने के बाद जो व्यक्ति उठता है वो इस नियम का, इस विधि का पालन नहीं कर सकता है। नशे पते वाला इस विधि का पालन नहीं कर सकता है और महिलाएं इसको नहीं कर सकती है, क्योंकि पितृ देवताओं को जल महिलाएं नहीं चढ़ा सकती है। इन नियमों का पालन अगर किसी व्यक्ति ने कर लिया तो मैं आपको अरबपति खरबपति बनने के तो सपने नहीं दिखाऊंगी, लेकिन इतना जरूर आपको जरूर बताती हूं कि आपको किसी भी जीवन में आपके धन धान्य की कभी कमी होगी नहीं, कोई जीवन में आपके काम अटकेगा नहीं और आराम से आपके गृहस्थी चलती रहेगी। कहा भी है ना कि भगवान इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाये, मैं भी भूखा नहीं रहूं और आया मेहमान भी घर से भूखा नहीं जाए। इतना ही तो चाहिए। माया को रख के क्या करोगे? उल्टा जैसे माया बढ़ेगी परेशानी बढ़ेगी। इसलिए माया की तरफ हमें नहीं उलझना है। बस जीवन में कोई काम नहीं अटके, विचार कर लिया कि हमें इतना बड़ा करोड़ों रुपए का आयोजन करना है तो वो भी भगवान पूरा कर दे, भगवती पूरा कर दे, बस जीवन में मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, बस यहीं तक लक्ष्मी सीमित होनी चाहिए। अब लक्ष्मी जी प्राप्ति